बिहार सरकार के कोई भी सरकारी कर्मचारी है, अगर वो बीपीएससी का फॉर्म भरता है तो उन्हें 5 अवसरों का ही सीमा दिया गया है। आइए इसे समझते हैं कि वो 5 सीमा कैसे काउंट होगा और कैसे नियम है, क्या नियम है, सब कुछ हम आप आपके सामने बताने वाले हैं। समझते हैं इस नियम को। देखिए, अभी टीआरई 4 का नोटिफिकेशन आया है जिसमें पेज नंबर 12 पर यह बात उल्लिखित है कि बिहार सरकार के कर्मी अगर बीपीएससी के कोई भी विज्ञापन भर्ती का फॉर्म भरते हैं तो उन्हें 5 ही अवसर दिया जाएगा। उसके बाद छठा अवसर उनको नहीं मिलेगा। तो 5 ही अवसर में आपको जो करना है वो कर सकते हैं। बहुत सारे मैसेज भी हमारे पास आया था कि भैया बताइए बीपीएससी के विज्ञापन संख्या ही अलग अलग वैकेंसियों को क्या अलग अलग काउंट होगा? जैसे मान लीजिए टीआरई 4 का वैकेंसी हो गया, आपका जो है वीडियो सीओ वाला वैकेंसी हो गया, या इंजीनियर वाला हो गया, मेडिकल वाला होगा, तो इस सभी का अलग अलग काउंट होगा कि एक में ही काउंट होगा? देखिए, ऐसा नहीं। बीपीएससी के साइड से जो भी विज्ञापन निकलता है उन सभी को एक ही काउंट किया जाता है। जैसे टीआरई 4 को आप 5 बार भर सकते हैं, अगर आपका रिजल्ट नहीं आ रहा है तो छठा बार आप नहीं भरिए, आप भर ही नहीं सकते, आपको ब्लॉक कर दिया जाएगा। कोई भी विज्ञापन संख्या हो, ऐसा नहीं है कि बारी बारी से, नहीं, सबको काउंट करके ही 5 अवसर आपको दिए जाएंगे। लेकिन यह काउंट कैसे होगा? देखिए, इस काउंट करने का नियम है कि अगर आप सर्विस में हैं, अगर आपकी प्रोविजनल अवधि समाप्त हो गई है, यानी 2 साल हो गया, अगर 1 साल का प्रोविजनल अवधि है तो 1 साल समाप्त हो गया हो, या 2 साल का हो तो 2 साल समाप्त हो गया हो, या 3 साल का हो तो 3 साल समाप्त हो गया हो, तो ही आपका काउंट होगा। उसके पहले जितना भी एग्जाम दीजिएगा उसका कोई काउंट नहीं है। तो प्रोविजनल अवधि के बाद टोटल 5 ही अवसर दिए जाएंगे बीपीएससी की तरफ से। उसके बाद अलग अलग विज्ञापन जो भी निकलता है अलग अलग आयोग की तरफ से, उस सभी आयोगों में 5 अवसर ही दिया जाएगा। जैसे बीपीएससी का 5, टेक्नीशियन आयोग का भी 5 और एसएससी का भी 5, यानी सबका अलग अलग 5-5 ही अवसर दिया जाएगा। ठीक है, तो आपको सोच समझ कर फॉर्म भरना है कि कौन से फॉर्म मुझे ज्यादा आवश्यकता है, किस फॉर्म की मैं तैयारी कर रहा हूँ। ओटीआर फॉर्म में ऐसा, ओटीआर फॉर्म जो भरेंगे इसी से गणना किया जाएगा और परीक्षा अवधि के बाद की गणना होगी। उसके पहले जितना भी करें उससे कोई गणना नहीं है। चलिए, सब मैं बता ही दिया हूं। और समान छात्रों को भी टीआरई 4 के नोटिफिकेशन में पेज नंबर 17 पर देखेंगे तो उन्हें भी 5 अवसर ही दिए जाएंगे। अगर आपका 2, 3, 4 टीआरई 1, टीआरई 2, टीआरई 3 में आप बैठे थे, आपका रिजल्ट नहीं आया है तो 3 काउंट आपका चला गया, अब मात्र आपके पास 2 काउंट ही है। ठीक है, 2 अवसर ही है। तो टीआरई 4 अवसर होगा, टीआरई 5 अवसर होगा। तो अच्छे से पढ़िए, मन लगाकर अच्छे से फॉर्म सोच समझ कर भरिएगा। ठीक है, अगर तैयारी आपकी नहीं है तो 1 अवसर गंवाने से कोई फायदा नहीं है। ठीक है, समझ गए? टोटल 5 होगा, सर्विस में है तो भी 5 और नॉर्मल है तो भी 5।